स्टूडेंट, मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने आरएस इंस्टीट्यूट में। और आज हम करेंगे हिंदी पर चर्चा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस लिखाऊंगी। ठीक, ये हिंदी की क्लास आपकी हर कंपटीशन में काम आएगी, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, या टीचिंग का हो, XYZ किसी का भी एग्ज़ाम हो। ये आपकी क्लास हर हाल में आपको बेनिफिट करेगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपना क्या करते हैं, सिलेबस जानते हैं, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज हम लोग डेली चलेंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले डालते हैं हिंदी, क्योंकि हमें सिलेबस करना है ना, इसलिए। हिंदी एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ, आपको समझ में आएगा। हिंदी पाठ्यक्रम। यानी हमारे हिंदी में क्या क्या आने वाला है, वो सब हम अप डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो नंबर 1 डालिए, हिंदी यानी वर्णमाला। हिंदी में जो वर्णमाला होती है ना, वो वर्णमाला। और चिन्ह। सेकंड टॉपिक अपना आएगा वर्तनी। क्या आएगा, वर्तनी। हम लोग वर्तनी पे बात करेंगे। थर्ड संधि। समास। लोन शब्द। पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ना, वो। ओके, फिर उसके बाद आएंगे हमारे 7 नंबर पर तत्सम और तद्भव। ठीक है, देशज, विदेशज शब्द। ओके, प्लीज हेड डाउन। 8 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। क्या पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
फिर पढ़ेंगे अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थक शब्द। और 10वें नंबर पे हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। क्या पढ़ेंगे? समानार्थी शब्द। प्लीज यू हैव डन। तो ओके स्टूडेंट, इतना आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसको रेस करती हूँ, इसके बाद में मैं आगे इसको कराती हूँ। आप लोग पहले सिलेबस लिख लीजिए तो हमें आगे चर्चा करने में आसानी होगी। मुहावरे और लोकप्रिय। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मुझसे गलत लिख गया। ऐसे लिखा जाए, सॉरी। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, और विषय। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में बोली, भाषा और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं, नहीं सॉरी बोली। शुद्ध शब्द, अशुद्ध। प्लीज वचन, काल। फिर मैं आप तो और कराती हूँ।
पढ़ना है रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्राप्त, कृतियां या रचनाएं। डन। पत्र लेखन या संक्षेपण। इस नंबर पे हम लोग करेंगे। ये सब हो गए बच्चों? प्लीज यू हैव डन। वाक्य की क्रमबद्धता, वाक्य की क्रमबद्धता। ओके, 30 हम लोग पढ़ेंगे विविध। जो भी हमारा छूट गया होगा ना, वो सब हम यहाँ कवर करेंगे। ओके, प्लीज यू हैव डन। ओके बच्चों, तो चलिए, आई होप आप सब लोगों ने ये सब उतार लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा, कोड स्क्रीन वगैरह ले लिया होगा बच्चों। तो चलो हम लोग अपना आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या? हिंदी वर्णमाला। क्या करते हैं? हिंदी वर्णमाला। आइए लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला। ये हमारा टॉपिक होगा 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे ये बताइए, हमें वर्णमाला की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमें अपने भावों, विचारों या बात करने को किसी दूसरे तक पहुंचाने को किसी ना किसी साधन का, अब ऐसा तो है नहीं चुपचाप खड़े हैं यूं करके और मान लो आप बोलने लगे, मतलब नहीं बोल रहे हैं हम, तो हमें एक दूसरे की बात नहीं जा पाएगी ना। तो अपने भावों, विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? भाषा की। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई सी भी XYZ, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ओके, तो हम लोग ऐसे ही हिंदी, हर भाषा का अलग अलग चिन्ह होता है, अलग अलग लिपि होती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या लिपि? देवनागरी। ओके, पहले हम लोग ये लिखते हैं वर्णमाला होता क्या है, उसके बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, वर्णमाला क्या है? वर्णों, लिखिए,
वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला या वर्णमाला कहते हैं। ओके, कहते हैं। क्या करते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों को, इन वर्णों के समूह को, एक और लिखिए, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहता है? वर्णमाला कहलाता है। अच्छा बताइए, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में देखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 या कहीं कहीं आपको 53 लिखा होगा, 52 है, 53 अक्षर या वर्ण होते हैं। ओके, प्लीज डन। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या करते हैं? टॉपिक पर दोबारा से जाते हैं। ओके बच्चों, देखिए आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगी, इतना मुझे पता है। इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, और ये सबसे थोड़ा हिंदी में थोड़ा वैसा क्वेश्चन चैप्टर है, डिफिकल्टी तो ठीक, लेकिन मैं आपको आसान बनाऊंगी इसके लिए। अब जैसे ये हमने लिखा वर्णमाला क्वेश्चन आया, हिंदी वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, या हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? हिंदी वर्णमाला को तो हम आंसर बोलेंगे 2 प्रकार। क्या बोलेंगे? 2 प्रकार में विभाजित यानी बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 स्वर, एंड नंबर 2 दैट इज व्यंजन। क्या कहा गया है? व्यंजन। ओके, अब हम स्वर में कितने होते हैं बाबू अक्षर, कोई बताएगा? 11। हाँ, यस 11। तो कौन कौन से होते 11? छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ऊ,
टोटल कितने हुए? 11। कितने हैं स्वर, कितने होते हैं टोटल? 11। इसकी हम चर्चा कल करेंगे, ठीक है? इसके लिए मैं आज करूँगी, इसको मैं बिल्कुल निचोड़ के समझाऊंगी आपको, फिर उसके बाद में उसको करेंगे। अब ये तो आपने जान लिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने मैंने वर्णों को कितने प्रकार में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में कितने अक्षर होते हैं? 11, ठीक। लेकिन इन 11 अक्षर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, क्वेश्चन ये है। ओके, तो आप लिखिए इसको कितने में? पहला, नंबर 1 मूल स्वर। क्या? मूल स्वर, या जिसको हम बोलते हैं लघु स्वर। ओके, लघु स्वर को कितने होते हैं लघु स्वर में? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और रे, ऋषि। टोटल कितने हुए ये बच्चों? टोटल हुए हमारे 4, यानी 4। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको एक नाम और दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमात्रिक। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक, यानी एक मात्रिक वर्ड। कैसे होते हैं ये अमात्रिक वर्ड? ठीक है, प्लीज शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था? स्वर, है ना? स्वर ही तो पढ़ा था हमने, तो स्वर हेडिंग डाली ना आप लोगों ने। स्वर में कितने अक्षर थे? 11। कितने थे? 11। स्वर कितने प्रकार के होते? 11 अक्षर थे ना। अक्षर लिख देते हैं या वर्ड, ठीक है। अच्छा, इन स्वर को भी हम कितने भागों में बांटा? 2 प्रकार में। कितना बांटा? स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर को, या हेडिंग डालेंगे, 2 प्रकार। अब कौन कौन सी है? पहला है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर में क्या था? अभी मैंने बताया था ना आपको, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ऋषि। ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। ओके, अच्छा ये बताइए कितने हैं? 1 2 3 4, यानी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं आपके? कितने होते हैं? 4। ठीक है, ऐसे लिखूं, ये वाला समझ में नहीं आया। 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप लोगों ने हेड डाउन कर लिया? इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? अच्छे से आ गई ना? नहीं आया, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
तो मैं उसमें और इससे सुधार करूंगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? क्या 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 करा रही थी मैं? हाँ, ये आते हैं सजातीय, सजातीय सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, फिर से छोटी ई और छोटा ऊ। टोटल संख्या कितनी हुई? 3। अब कैसे? छोटा आ और छोटा आ को मिला दिया तो क्या बना? बड़ा आ। ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाई तो क्या हुआ? अरे सॉरी, मैंने तो बड़ी लिख दी, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना फ्लो में मुझे हो गया। तो क्या हुआ? बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हुआ? बड़ा ऊ। तो सजातीय स्वर कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। इनको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर भी क्या कहते हैं इनको? इनको क्या कहेंगे? मूल स्वर। क्या कहेंगे? मूल स्वर। अच्छा, अब एक और है, थोड़ा सा ये बच्चों, ज्यादा नहीं है, होने वाला है बस। विजातीय। दूसरा क्या है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर मतलब जो होता है एक अलग स्वर, एक अलग स्वर, यानी एक अलग अक्षर एक अलग अक्षर, दोनों को मिला के नए अक्षर का निर्माण करना। अब जैसे कि छोटा आ हमने लिखा प्लस छोटी ई बराबर क्या बनाएगा? ये दोनों ए। क्या बनाएगा? ए। छोटा आ से बनाया प्लस क्या किया? एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। हाँ सॉरी, वो ऐसे हो गया। छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस ए और छोटा आ प्लस ओ। अब सुनिए ये कैसे हुआ। छोटा आ छोटी ई मिला के क्या बना? ए। छोटा ऊ मिला के क्या बना? ओ। छोटा आ और ए मिला के क्या हुआ? ओ यहाँ बड़ी ए, हाँ, तो छोटा आ छोटी ई मिला के ए, छोटी छोटा आ छोटा ओ मिला के बड़ा ओ, छोटा आ छोटी ई मिला के ए और ओ मिला के बड़ा ओ। तो ये अलग अलग अक्षर मिले हैं ना, इससे क्या हुआ? बड़े अक्षर का निर्माण हुआ। ओके, तो इनकी संख्या भी कितनी है? टोटल 4। 4 ये भी थे, 4 ये भी है। ओके, लेकिन वो सजातीय वाले 3 थे, ये तो उसमें स्वर का लिखाया है। ठीक, अब एक चीज और तुम्हें करानी है आप लोगों को मुझे, उसके बाद हम अपनी क्लास करेंगे, फिर कल कराएंगे। ओके, आई होप स्वर वाली आपको सब लोगों को अच्छे से आ गई होगी ना, है ना। अब हम कराते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डालिए मात्राएं। क्या डालेंगे आप? मात्राएं। कोई मुझे बताएगा एनीबॉडी, हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, हिंदी में कितनी मात्रा होती है? देखिए, अक्षर तो होते हैं ये, छोटा आ
बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, सॉरी ऋषि आएगा फिर से यहाँ, ऋषि, फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, देन ये लिख देती हूँ बड़ा ओ। ठीक, अब ये इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं है, इसका होता है डंडा, इसकी मात्रा होती है ऐसे, ये, फिर ये, 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 और इसकी मात्रा ऐसे। अब जरा काउंट करना, ये तो खाली है ना छोटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी मात्रा होती है? टोटल होती है मात्राएं टोटल मात्रा होती है 10। हिंदी में कितनी मात्रा होती है? 10। तो ओके स्टूडेंट, आज पहला दिन था, थोड़ी सी मैं भी मतलब वो कर रही थी, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए, तो मैं अपना उसमें और अच्छे से सुधार करूँगी। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को, आपको पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले, और कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी अच्छे से कराऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट, आप अपना अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग मी।